हाँ भैया, आज जो घटना बोलेंगे ना। हाँ जोर से बोलेगा। ऊपर देख के थोड़ा बात। आज महाअष्टमी का त्यौहार है। पूरे जमशेदपुर के लोग बहुत ही आस्था और विश्वास के साथ में लगातार 8 दिनों से यहाँ पर, बल्कि जमशेदपुर, झारखंड, पूरे देश में माँ भगवती की आराधना कर रहे हैं। लोग उपवास भी हैं। और अचानक आज एक घटना होती है कि जिला प्रशासन के हमारे माननीय उपायुक्त जमशेदपुर का आगमन हमारे पंडाल के नज़दीक, जो मंदिर 95 वर्ष से इस क्षेत्र का श्रद्धा का केंद्र रहा है, दुर्गा मंदिर, जहाँ पर भोग बन रहा था, वहाँ कुछ लाइनें भी लगी थी। अचानक हमने देखा कि मैं यहाँ पर पंडाल में पूजा कर रहा था। मैं वहाँ गया, अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग भागने लगे, लोगों को भगाया जाने लगा। खाकी वर्दी पहन करके लोग भगाने लगे। प्रशासन की जिम्मेदारी अवश्य होता है कि हम किसी भी चीज़ को सौहार्दपूर्ण वातावरण पर सबका विश्वास जीतकर हम वैसा काम करें जो समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए। लेकिन लगातार जमशेदपुर की प्रशासन न जाने किसके दबाव में ऐसा कृत्य कर रही है, कुकृत्य कर रही है कि जो सीधे जमशेदपुर के लोगों की आस्था के साथ में हिंदुओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। रंकनी मंदिर में कभी संदेश आता है कि वहाँ पर भोग बांटने और ले जाने और नहीं करने पर या पुष्पांजलि देने पर रोक हो रहा है। कहीं किसी पंडाल में जाकर के उनका गुम्बज को जिला प्रशासन खोलने के लिए मजबूर कर दिया। कहीं रिफ्यूजी कॉलोनी में थाना के पुलिस चले जाती है। मेरा यह मानना है कि हमने तो आपका सारा कुछ बात माना। लाइटें नहीं लगी, पंडाल नहीं बना, मेला नहीं लगा, विसर्जन जुलूस नहीं निकला, झूला नहीं निकला, दुकानें नहीं लगी, कोई भी काम नहीं हुआ लगातार 2 वर्ष से। जितनी जिला प्रशासन को चिंता है कोरोना वैक्सीन महामारी से, उससे ज़्यादा चिंता पूजा पंडाल के लोगों ने भी किया है। लेकिन दुर्भाग्य, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज स्पष्ट रूप से कि आज मन एकदम द्रवित हो गया, दुखित हो गया कि जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो सीधे आकर के यहाँ पर ताकत का नुमाइश करे। तो इतना हिंदू कमज़ोर हो गया कि आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे। क्या हम लोग हिंदुत्व के नाम पर अगर कोई पूजा करते हैं तो कोई गलत करते हैं, कोई अपराध करते हैं? क्या यहाँ पर रेस्टोरेंट खोला गया था? क्या यहाँ पर किसी प्रकार का हम लोगों ने कोई शराब की दुकान को शराब परोस रहे थे? अरे हम तो लोगों को कूपन दिए थे, कूपन ले जा करके वहाँ पर लोग लाइन में पंक्तिबद्ध लग करके कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, जब आपको हमने कहा था कि भोग बनेगा और भोग बटेगा, हमने तो कभी नहीं कहा कि भोग बैठा के खिलाया जाएगा। आप एक भी फोटो का फुटेज दिखा दें कि किसी को बैठा करके हम लोगों ने किया है। जितनी बड़ी कतार थी उससे बड़ा कतार साक्षी के बाजारों में हुआ, शराब की दुकानों में कतार होता है, उससे बड़ी कतार आप किसी नेताओं की रैली में देख सकते हैं। लेकिन पूजा की आस्था के साथ में इतनी बड़ी सरकार क्यों खिलवाड़ कर रही है? क्यों जिला प्रशासन इस प्रकार का कुकृत्य कर रही है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आज आप आए तो फुटेज आप करिए, कितनी भीड़ थी वहां पर। 100 थी, 150 थी, 1000 था, 10,000 था, 5000 था, आप दिखाओ। आज ये अष्टमी का समय है कि जहाँ पर काशीडीह में 1 भी इंच जमीन में पैर रखने का जगह नहीं होता है, वहाँ पर इस प्रकार का हो रहा है। मैं तमाम हिंदूवादी संगठनों से आग्रह करता हूँ कि आप
इसमें हमारा सहयोग करें। मैं जिला प्रशासन से और सरकार से, हमारे हेमंत जी सरकार जो है, जो हिंदू विरोधी सरकार है, हिंदू विरोधी जिला प्रशासन भी हो गया। लगातार हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमने स्पष्ट कहा डीसी साहब को, आपको टेलीफोन करना चाहिए था। टेलीफोन करते, अगर हम उस बात को नहीं करते तब हमसे कहते मंदिर से भोग नहीं बटेगा तो भोग कहाँ से बटेगा, हमको बताइए। पंडाल से भोग नहीं बटा, मंदिर से बट रहा, मंदिर से बटता है, पिछले साल भी बटा है। आप मुझसे बात कर लेते तो आखिर किस प्रकार की खुन्नस आप निकाल रहे हैं? क्या भोग वितरण करना अपराध है? क्या भोग बांटना अपराध है? क्या भोग लोगों को देना अपराध है? क्या कोई घर से व्यक्ति मंदिर के जाके कतार में लग गया वो अपराध है? अगर ऐसा अपराध हुआ है तो ऐसा अपराध हम बार बार करने को तैयार हैं। लेकिन मैं प्रशासन से कहता हूं कि आपने मंदिर में आकर के लोगों के कतार को तोड़ा है। जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे, जिला प्रशासन हमारा मूर्ति का विसर्जन हम नहीं करेंगे। अगर विसर्जन करना है, प्रशासन आके मूर्ति लेते जाए, हमें जेल में भेज दे, उसके बाद मूर्ति का विसर्जन कर दें। जिला प्रशासन को माफी मांगना होगा। आप किसी मंदिर पे जाके हमला कर देते हैं, मंदिर में जाकर के लोगों का अफरा तफरी कर, वहां के समितियों से आपने बात क्यों नहीं किया? पहले आपको क्या अधिकार किसी ने दिया कि आप मंदिर में जाकर के बल प्रयोग करें और ताकत का नुमाइश करें, अपने कानून का आप बोध कराने के लिए तत्पर तैयार हो जाए? पूरे हिंदुस्तान में अगर क्या कोई ऐसा मंदिर है कि जहां पर प्रसाद न बंटता हो? आप जाकर के देखिए, कई हमारे आस्था का केंद्र, प्रभु का केंद्र, जहां पर लोग बैठा करके भोज करा रहे, सारे फुटेज हम मंगा लेते, हम आपको देने को तैयार है। बगल में बंगाल है, 10 करोड़ का पॉपुलेशन है, क्षेत्रफल वही झारखंड कितना, 3.25 करोड़ में अलग कानून, और जहां 10 करोड़ वहां थीम पंडाल बना, लाइट लगा, यहां तक कि वहां के मुख्यमंत्री जाकर के आरती उतारी। लेकिन यहां के मुख्यमंत्री को यहां हिंदुओं से कहीं ना कहीं तकलीफ है और राजस्थान घूम रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि आपके प्रशासन ने गलत किया है, मंदिर के आकर के आपने बल प्रयोग किया है, मंदिर का श्रद्धा का केंद्र के साथ आपने गलत किया है। जब तक जिला प्रशासन माफी नहीं मांगेगा, मैं अपनी मूर्ति विसर्जन नहीं करूंगा।